हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मूड, व्हाट इज़ द मूड ऑफ वर्ब्स, है ना। और एक मूड हमने पढ़ाया भी था, इंडिकेटिव मूड। तो मैं एक बार 30 सेकंड में रिमाइंड करा देता हूँ। इंडिकेटिव मूड इज़ नथिंग बट सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। बस बहुत आसान, जो शब्दों में समझ सकते हैं वो है ये। यानी ये कोई असर्शन है या निगेशन है या फिर इंटरोगेशन है, वो क्या कहलाएगा गाइस, इंडिकेटिव मूड है। ठीक है, अगला जो स्टेप है इसका, जो सेकंड टाइप है, वो बात करेंगे गाइस हम इंपैरेटिव मूड की। तो बहुत ही लड्डू है इंपैरेटिव मूड। तो अगर आपने आज इंपैरेटिव मूड समझ लिया तो इसका मतलब इंपैरेटिव सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे आपको, है ना। तो डिटेल में स्टडी करेंगे, बड़ी सिंपल चीज़ है ना। तो क्या है गाइस इंपैरेटिव मूड, इंपैरेटिव मूड ऑफ वर्ब्स, इंपैरेटिव मूड ऑफ वर्ब्स, है ना। तो देखिए आपके जो इंपैरेटिव शब्द से ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो मूड है ये क्या करेगा, जो इंपैरेटिव का काम है। और इंपैरेटिव का क्या काम है गाइस, बहुत ही बेसिक काम है जिससे दुनिया चल रही है। यानी ऑर्डर, ऑर्डर देना किसका काम है, इंपैरेटिव का, है ना। वार्न करना किसका काम है, इंपैरेटिव का। और रिक्वेस्ट करना भी किसका काम है, इंपैरेटिव का, है ना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस मुफ्त में मिलता है अपने यहाँ, तो है ना। अपने यहाँ क्या पूरे ग्लोब पे मिलता होगा, अराउंड द ग्लोब। एडवाइस या फिर सजेशन, सही है। तो इंपैरेटिव मूड ऑफ वर्ब्स, इंपैरेटिव मूड का मतलब है सेंटेंस, है ना। या फिर सेंटेंस का जो वर्ब है वो या तो ऑर्डर दे रहा होगा, या वार्न कर रहा होगा, आपको वार्निंग दे रहा होगा, या रिक्वेस्ट कर रहा होगा, या कोई सुझाव दे रहा होगा, या फिर सलाह दे रहा होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना गाइस, ये किससे दिया जाता है। तो इसकी पहचान है, बेसिक सी पहचान है। एक तो सेंटेंस बेस फॉर्म से शुरू होगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होगा, सही है। और अगर आप नहीं जानते व्हाट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि खाने को क्या कहेंगे, तो आपके सीधे बोलते हैं, क्या निकलता है मुंह से, ईट, है ना। तो जो वर्ब बोली आपने बिना टूके, वो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, है ना। यानी जो फर्स्ट फॉर्म है, एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म को, कि वो बेस फॉर्म है। तो बेस फॉर्म है गाइस, है ना। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। सेंटेंस की जो शुरुआत होगी किससे होगी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से, सही है। दूसरा, सब्जेक्ट यू होगा, सब्जेक्ट कौन होगा, यू, लेकिन हिडन होगा हमेशा। इंप्लाइड कहना ज्यादा बेहतर है ना, इंप्लाइड। सब्जेक्ट यू होगा तो, लेकिन वहां लिखा नहीं होगा, ये क्या होगा, इंप्लाइड है। इंप्लाइड का मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पे ऑलरेडी यू है, सही है। अब पहले मैं इतनी बात कर लूं, है ना भाई, सीधी सी बात है। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप ऑर्डर किसे दोगे, आदेश किसे दोगे, सामने वाले को दोगे, है ना। सामने वाले को तो दोगे, तो सामने वाला अंडरस्टूड है, उसको ये नहीं कहते बार बार तुम नहीं, सीधे ऑर्डर दे दिया। इसका मतलब ये है कि हाँ, सामने जो खड़ा है व्यक्ति, उसको आपने ऑर्डर दे दिया। वार्न किसको करोगे, चेतावनी किसको दोगे, जो सामने है ना। रिक्वेस्ट किससे करोगे, जो सामने है ना, कि भैया कहते हैं ना हिंदी में, अरे यार कर दियो यार, है तो प्लीज डू इट। बार बार हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब्जेक्ट की लिखने की जरूरत है ही नहीं। ये खुद ही अंडरस्टूड है कि हमें जो सामने वाले को देना है, वो सामने वाला वहां पे होगा ही, तभी तो उसको देना है कुछ, है ना। एडवाइस मुफ्त में, आपको पता है ये सलाह तो आपको कोई ट्रेन में बैठा हुआ देता चला जाएगा, है ना। तो वो क्या है, तुम्हें ही तो सलाह देगा, आपको ही तो सलाह देगा। तो यू क्या है इसमें गाइस, अंडरस्टूड है, इंप्लाइड है, लिखा नहीं जाता। इसीलिए सेंटेंस की जो शुरुआत होती है गाइस, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से होती है। और सजेशन भी ऐसी है, सुझाव, सलाह, है ना। सही उदाहरण देखो अब, सिट डाउन, सही है। किससे शुरू है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, है ना, यानी बेस फॉर्म से। किससे शुरू है, वर्ब के बेस फॉर्म से। सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये क्या है, एक ऑर्डर है। हो सकता है मैं बच्चों से कह रहा हूं कि भाई बैठ जाओ, सिट डाउन यानी ऑर्डर है। तो देखिए कि ये कैसा मूड है, इंपेरेटिव मूड है।
इम्पेरेटिव मूड। तो एक शब्द में अगर खत्म करना है इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपको पता है तो भाई वो इम्पेरेटिव मूड ही है है ना लड्डू, है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए तो फटाक से उसका आंसर क्या लगाना है, इट इज इम्पेरेटिव मूड। और अगर मूड के रूप में नहीं पूछा तो सेंटेंस के रूप में पूछा तो क्या बोलेंगे, इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। सही। दूसरा उदाहरण देखिए, वन है ना, वॉच आउट, वॉच आउट। जरा ध्यान से तो वार्न कर दिया आपने कि भैया संभल के यार, संभल के। रिक्वेस्ट, ये तो कॉमन सा ही है, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर। तो देखिए प्लीज से शुरू है लेकिन सब्जेक्ट तो अब भी गायब है, किसी में सब्जेक्ट नहीं है, इसमें यू नहीं है ना। यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे अभी मैं बताऊंगा। प्लीज कम हेयर। एडवाइस, टेक योर मेडिसिन्स ऑन टाइम। डॉक्टर क्या देता है, एडवाइस देता है, सजेस्ट करता है। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो सामने वाले से ही तो कहेंगे भाई, डॉक्टर के सामने जो मरीज बैठा है उसी से कहेगा भैया दवाई टाइम पे ले यार। किससे शुरू है, फर्स्ट फॉर्म से। तो ये जो वर्ब है ना गाइस, ये वर्ब ये सब इंपैरेटिव मोड बता रही हैं, बिकॉज दे आर टेलिंग इंपैरेटिव सेंटेंसेस, दे आर टेलिंग ईदर ऑर्डर और वार्न और रिक्वेस्ट और एडवाइस और सजेशन। है सिंपल, बहुत सिंपल है ना। सजेशन में वैसे ये भी आएगा, या फिर हम कह सकते हैं वर्क प्रॉपरली, वर्क प्रॉपरली, जरा ठीक से काम करो। वार्निंग भी है, ऑर्डर भी है और सजेशन भी है ना। तो ये क्या है गाइस, इंपैरेटिव मोड ऑफ वर्ब है। सेंटेंस किससे शुरू है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू। सेंटेंस किससे शुरू है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी बिना टू के वर्ब। सब्जेक्ट यू इम्प्लाइड है, सब्जेक्ट यू इसमें किसी में भी नहीं है। इम्प्लाइड का मतलब अंडरस्टूड है, वहां लिखा नहीं जाता। अंडरस्टूड है कि सामने वाला जो है उसी को कहा जाता है, क्योंकि ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, वार्निंग हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, सामने वाले को दिया जाता है, खुद को थोड़ी देगा कोई। ये थर्ड पर्सन को कहां से दे देगा जब वही ना तुम्हारे सामने है ना। ठीक है। अब इसमें मान लो आपको यू अगर मिला तो कैसे मिल सकता है। एक केस है जहां यू आपको लिखा मिल सकता है, और यू भी नहीं है वहां, कोई भी लिखा मिल सकता है, नाम भी हो सकता है। वो क्या है, यू कहते ना, हे तू इधर को चल। तो यू कम एयर, कम एयर कहते ना, अबे इधर को आ। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ कोमा जरूर मिलेगा। अगर आपने ये कोमा हटा दिया गाइस, यू कम एयर का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया ये, कि आप यहाँ आते हैं। अगर यहाँ कोमा नहीं लगा होगा तब, लेकिन जैसे ही कोमा लगाया तो क्या करें, संबोधित करने की भाई तू जो है, यानी यू कम एयर। तो ऑर्डर ही है लेकिन सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया कि तुम ही ऑर्डर दे रहे है ना। यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन वहां यहाँ नाम जो होगा वो सेकंड पर्सन ही, मतलब यू के ही जगह पे आएगा। जैसे सचिन सिट डाउन, सिट डाउन, है ना, के सचिन बैठ जाओ। सही है। तो इस केस में हो सकता है आ जाए सब्जेक्ट लिखा हुआ, लेकिन इंपैरेटिव की सही पहचान। अच्छा, एक तो मान लो ऐसे लिखा हुआ आगे तो कोमा लगा होगा, अदरवाइज सब्जेक्ट लिखा ही नहीं होगा, तो समझ लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी बेस फॉर्म से अगर शुरू है तो क्या है, वो इंपैरेटिव सेंटेंस है। ठीक है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव इंपैरेटिव मूड कैसे बताएगा, है ना। जो नेगेटिव इंपैरेटिव मूड ऑफ वर्ब्स है वो शुरू होता है नेगेटिव इंपैरेटिव, है ना, नेगेटिव इंपैरेटिव। अब तो मैं सेंटेंस बोलूं मूड बोलूं बात एक ही है ना। तो मूड के रूप, मूड पढ़ा रहा हूं तो मूड भी बोल रहा हूं, सेंटेंस भी बोल रहा हूं। तो नेगेटिव इंपैरेटिव मूड या फिर सेंटेंसेस, तो किससे शुरू होगा गाइस, पहले तो ये डोंट से शुरू होगा, डोंट या फिर डू नॉट, और किसी से शुरू नहीं हो सकता। सही है, या तो डोंट से या फिर डू नॉट, और उसके बाद लिखा होगा गाइस वर्ब, बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म। सही है, या तो डोंट या फिर डू नॉट। ठीक है। दूसरा, यू जो है सब्जेक्ट, यहां भी इंप्लाइड ही है, यहां भी नहीं लिखा जाएगा। सही है। और अगर लिखना पड़ा तो वही तरीका है, यू या फिर किसी का नाम लिख के कॉमा लगा दो, फिर डोंट से शुरू कर दो, है ना। यू जो है सब्जेक्ट क्या होगा, वो इंप्लाइड होगा, सब्जेक्ट, इंप्लाइड सब्जेक्ट। ठीक। और जो तीसरा है, ये नेवर से भी शुरू हो सकता है,
नेवर। जो नेगेटिव इंपेरेटिव मूड है वो किससे शुरू हो सकता है? नेवर से भी शुरू हो सकता है, नेवर से शुरू, है ना, नेवर या फिर डू नॉट से। ठीक, सब्जेक्ट इसमें भी नहीं होगा। क्लियर? लेट वाले को भी इंपेरेटिव मूड में रखा जाता है वैसे, लेकिन यहाँ इतना ही काफ़ी है। उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या था? कम हियर, कम हियर, तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, इंपेरेटिव मूड बता रहा है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? डोंट, डोंट कम हियर। कभी मत आना भैया, कभी नहीं, सॉरी, यहाँ मत आओ। कहते नहीं है भाई पोछा लगा रहे, यहाँ मत आओ, है ना, भाई यहाँ मत आ, खतरा है, अब मोहम्मद जा, खतरा है। दूसरा उदाहरण, डोंट टीज योर सिस्टर, डोंट टीज योर सिस्टर, है ना, वह बहन को का को परेशान करे, मत कर परेशान। तो मत का सेंस आता है। डोंट या डू नॉट का मतलब क्या है गाइस? मत। और नेवर का क्या होगा? कभी मत, है ना। तो ये जो डोंट है या फिर डू नॉट से अगर सेंटेंस शुरू है सीधे ही, तो समझ लेना दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस और द इंपेरेटिव मूड ऑफ वर्ब। ठीक है, किसी को भी डोंट से लगा दो आप, प्लीज डोंट कर सकते हैं, प्लीज डोंट भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लीज डोंट गो, गिड़गिड़ा रहे, मजा, रोक थोड़ी लोगे कोई जाएगा तो, है ना भाई। आपके जीवन से जिसको जाना जाएगा और बेहतरी के लिए जाता है, वो आपका भी भला है और उसका भी भला है। समझ गए होगे कहाँ कह रहा हूँ मैं। नेवर टेल अ लाई, घिसा पिटा सेंटेंस, कभी झूठ मत बोलो। मजे की बात ये है सेंटेंस के कह रहा है मतलब जो शिष्टाचार है वो क्या सिखाता? कभी झूठ मत बोलो। और हम बात बात में झूठ बोल रहे हैं, छोटी छोटी बात को झूठ बोल रहे हैं। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। यानी डोंट का मतलब क्या है? मत, और नेवर का मतलब क्या है? कभी मत। इतना आसान, इतना लड्डू था। इंपेरेटिव मूड का मतलब क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? बेस फॉर्म, या फिर अगर आपको याद रखना तो किससे बोल सकते हैं कि भैया फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए। सब्जेक्ट यू होता लेकिन लिखा नहीं जाता। इम्प्लाइड का मतलब अंडरस्टूड होता सब्जेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, वार्न करेंगे, सामने वाले को ही तो करेंगे भाई। इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, रटना थोड़ी है ये, है ना। तो उसलिए क्या है, वो डोंट से शुरू होगा नेगेटिव, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कौन शुरू होगा? पॉजिटिव। सही। नेवर से भी शुरू हो सकता है नेगेटिव, लेकिन दैट इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव मूड ऑफ वर्ब। या फिर अगर कोई पूछ ले इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इसी क्लास से आप समझ जाना कि इम्पेरेटिव पूरा खत्म, इम्पेरेटिव सेंटेंस खत्म इसी क्लास में। सही है। उम्मीद है आज आपको सारा समझ में आ गया होगा बढ़िया सा, कोई डाउट रहा नहीं होगा ना। तो इंडिकेटिव मूड में सरल था वो भी, और इम्पेरेटिव तो और भी ज़्यादा लड्डू है ना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।